श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। देवात्मा हिमालय के सिद्ध गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिन्हें हम गायत्री परिवार के लोग दादा गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं, तथा हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के किन्हीं भी दार्शनिक या आध्यात्मिक भाव आंदोलन जिन्होंने मानवता को प्रभावित किया है, की समीक्षा कुछ शताब्दियों में भी नहीं की जा सकती। आज हम युग निर्माण योजना के सृष्टा स्वामी सर्वेश्वरानंद जी अर्थात हमारे दादा गुरुदेव तथा युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मध्य दिव्य संबंध पर वार्ता करेंगे। हम सभी इस वार्ता में देवात्मा हिमालय के अपूर्व आध्यात्मिक आकर्षण व इसके युगांतरकारी चैतन्यता को हृदयंगम करेंगे। जिन सर्वज्ञ गुरु का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, उनका नाम स्वामी सर्वेश्वरानंद जी है। वे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हिमालय वासी गुरुदेव हैं। पूज्य स्वामी सर्वेश्वरानंद जी की आध्यात्मिक स्थिति मनुष्यों की आंकलन शक्ति से परे है। वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। अनुमानतः इनकी उम्र 2000 वर्ष से अधिक है। उनके देह मंदिर के विषय में जो विवरण प्राप्त है, उसके अनुसार वे सबल, पुष्ट, दिगंबर, गौर वर्ण शरीर, कुछ मान्यता के अनुसार पीत वर्ण, चमकीले श्याम नेत्र, सुनहरे केश जटा, स्वर्गीय आभा और लंबी दाढ़ी से युक्त मुखमंडल के हैं। वे स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में अधिकांशतः रहा करते हैं। इच्छानुसार अपने शरीर को युवा, प्रौढ़ या वृद्ध कर सकते हैं, कहीं भी प्रकट या लुप्त हो सकते हैं। माना जाता है कि इन दिनों पूज्य दादा गुरु जी ने जिस देह को धारण कर रखा है, वह देह लगभग 900 वर्ष प्राचीन है। किसी विशिष्ट प्रयोजनार्थ के लिए ही वे शरीर बदला करते हैं। विभिन्न साधना उपचारों से उनके शरीर के अणु सिद्ध हो जाते हैं और शरीर बदलने का अर्थ है उन संस्कारित चैतन्य अणुओं को तिलांजलि देना। अतः जब तक शरीर कार्य कर सकता है, वे शरीर का उपयोग करते हैं, अर्थात उसको संभाल कर रखते हैं। उनका भूत, भविष्य, वर्तमान की लौकिक अवस्था आदि का कोई संबंध नहीं है। वे सदैव ब्रह्म चैतन्य में रमण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक समय कहा था, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तथा श्री महाअवतार बाबा जी हिमालय वासी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के ही स्वरूप हैं। पूज्य दादा गुरु जी का निवास हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में है। ये स्थान सिद्ध लोक अथवा अदृश्य संसद नाम से प्रचारित है। ये क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक उच्चतम पर्वत श्रृंखला गौरी शंकर तथा कंचनजंघा के मध्य कहीं स्थित है। उच्च आध्यात्मिक स्थिति के साधक, ब्रह्मवेत्ता, सिद्ध, ऋषि और परमहंस स्तर की आत्माएं यहाँ निवास करती हैं। मुंडोपनिषद ग्रंथ के वर्णानुसार ये क्षेत्र सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में इस क्षेत्र को सिद्ध पुरुषों का निवास स्थल चिन्हित किया गया है। इनका केंद्र हिमालय प्रदेश के उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। ये स्थल जन संसर्ग से शून्य है। यहाँ स्थूल शरीरधारी व्यक्ति बिना ऋषि सत्ताओं की इच्छा के नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में देवर्षि नारद आदि ऋषियों के इस स्थल पर आने और विचार करने का उल्लेख प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जब भी कोई संकट मंडराता है, तब सभी दिव्य आत्माएं यहाँ बैठकर गोष्ठी करती हैं और सूक्ष्म जगत में संतुलन के लिए विचार करती हैं। अवलोकित क्षेत्र, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, कैलाश तथा संबोधि ऐसे अनेक सिद्ध स्थल हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से नंदा देवी तक विस्तारित देवभूमि हिमालय के विषय में अनेक ग्रंथों में अनेक सिद्ध साधकों द्वारा प्रसंग लिपिबद्ध किए गए हैं। इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, रहस्यमय सिद्ध भूमि तथा सूर्य विज्ञान, फ्रॉम द केव्स एंड जंगल्स ऑफ हिंदुस्तान, दिव्य भूमि हिमालय, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, सिद्ध अनुशासन, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, हिमालय कह रहा है तथा टिबेटन योगा एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन आदि अनेक ग्रंथों में
हिमालय के अपूर्व सिद्ध पुरुषों व उनकी दिव्य लीलाओं का चित्रण किया गया है। पूज्य दादा गुरुजी समष्टिगत हित हेतु ही सुपात्रों के समक्ष अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं और जगत के उद्धार के लिए यथाकाल स्पंदन भेजते रहते हैं। संसार को उसकी वर्तमान असंतुष्ट स्थिति से उन्नत अवस्था में ले जाने के लिए और वर्तमान युग की जटिलताओं को दूर करने के लिए आध्यात्मिक पुनर्जागरण हेतु हिमालय की अदृश्य संसद द्वारा साधनजित दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि गणों के साथ पूज्य दादा गुरुजी ने युग निर्माण योजना रूपी ईश विधान का प्रकटन किया और इसके सूत्र संचालन के लिए अपने अनन्य शिष्य पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी को चिन्हित किया। पूज्य गुरुदेव अपने हिमालय वासी गुरु को मार्गदर्शक सत्ता अथवा गुरुदेव कहा करते थे। पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालय वासी गुरुदेव के प्रथम दर्शन सन 1926 में आगरा जिले के आंवल खेड़ा स्थित अपने घर की पूजा कोठरी में किए थे। उस समय गुरुजी की उम्र 15 वर्ष की थी। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में हम प्रथम साक्षात्कार का वर्णन यहाँ उद्धृत करेंगे। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः काल की उपासना चल रही थी। वसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। प्रातः गायत्री जप समाप्त कर समर्पण की मुद्रा में हाथ जोड़े ही थे कि कोठरी में आंखों को चकाचौंध कर देने वाला दिव्य प्रकाश छा गया। आंखें मलकर देखा, कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर वैसा कुछ नहीं लगा। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। ये कौन है? बड़ा आश्चर्य हुआ। उस छवि ने बोलना आरंभ किया और कहा, हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले 3 जन्मों का विवरण देखो और संदेह निवारण करो। फिर उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले 3 जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसे दृष्टिगोचर होने लगा मानो वो कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम हो। 3 जन्मों की 3 फिल्में आंखों के सामने से गुजर गईं। पहला जन्म संत श्री कबीर साहब, सपत्नीक काशी निवास, धर्मों के नाम पर चल रही विडंबना का आजीवन उच्छेदन, सरल अध्यात्म का प्रतिपादन। दूसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास के रूप में दक्षिण भारत में विश्रृंखलित राष्ट्र को शिवाजी के माध्यम से संगठित करना, स्वतंत्रता हेतु वातावरण बनाना एवं स्थान स्थान पर व्यायामशालाओं एवं सत्संग भवनों का निर्माण। तीसरा जन्म श्री रामकृष्ण परमहंस देव, सपत्नीक कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में निवास। इस बार पुनः ग्रस्त में रहकर स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष गणना व उनके माध्यम से संस्कृति के नव जागरण का कार्य संपन्न कराना। पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ है? ये क्या आश्चर्य है। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। ये बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने पर समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें ये अच्छा लगा कि अपना परिचय, आने का कारण
और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन के निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दें। पूजा की कोठरी में उन्होंने बोला, तुम्हारा सोचना सही है। देव आत्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती हैं, उन्हें परखती हैं, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल करती हैं। जो भी चाहे उसके आगे प्रकट होने लगे और इच्छा प्रयोजन पूरा करने लगे। ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर ये भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गवाएगा। हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात्र ढूंढते रहे हैं जिसे सामयिक लोक कल्याण का निमित्तीकरण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूलधारी को ही माध्यम बनाना और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। ये विषम समय है। इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के लिए तुम्हें माध्यम बनाना है। जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी हेतु तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति देखते थे। असमंजस का एक कारण ये भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो कदाचित तुम्हारे आश्चर्य का निवारण न हो सकता है अनायास किसी बात पर विश्वास न करो। इसलिए ही तुम्हें तुम्हारे 3 जन्मों की जानकारी दी गई। तीनों ही जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन तीनों जन्मों में हमारे साथ रहे और सहायक बने। वे बोले, ये तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे इस जन्म में हम तुम्हारे सहायक रहेंगे और तुम्हारे शरीर से वो करवाएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते और न घटनाक्रम सूक्ष्म शरीरधारियों द्वारा संपन्न होते हैं। इसलिए योगियों को स्थूल शरीरधारियों का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया है, वो ठीक हुआ। ये समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और हानि अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र आदि सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण कि गुरुकुल आरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान ये पिता की ओर से मिलता है। गुरु ही पिता हैं और गुरु पत्नी माता। ऋषि युग परंपरा के निर्वाह के लिए ये उचित भी है, आवश्यक भी। तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इस विवाह में बीच में व्यवधान आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेंगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा है, ये न सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज की परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। उक्त विषयक दृष्टांत की वार्ता करते हुए पूज्य गुरुदेव ने और भी कहा था, हमारे हिमालयवासी गुरुदेव ने हमें बताया कि उपरोक्त 3 जन्म प्रधान हैं जिनकी स्मृति दिलाई गई। बीच बीच में और भी कई महत्वपूर्ण जन्म लेने पड़े, किंतु वे इन तीनों जन्मों जैसे विख्यात न थे। इन 3 जन्मों के माध्यम से प्रस्तुत जीवन की पूर्ण रूपरेखा समझाना भी गुरुदेव का उद्देश्य रहा था। इसलिए मात्र 3 जन्मों का वृतांत बताया गया। स्मृतियों के जागरण से प्रेरणा प्रवाह भी उभरा। 24 वर्ष के लिए श्री गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष चरण अनुष्ठान का निर्देश दिया गया। अनुष्ठान के संकल्प के जागृत व जीवंत प्रभा रूप में सुरभि गौ माता के गोबर से निकाले गए संस्कारित जौ द्वारा बनाई गई रोटी और गाय के दूध से बनी छाछ का प्रतिदिन सेवन, पूजा कक्ष में गौ घृत का अखंड दीपक प्रज्वलन कर संपर्क, लेखन, वाणी तथा आचरण चेतना के लिए अर्पित करना, भूमि शयन, स्वावलंबी जीवन, दुर्लभ व लुप्त प्राय आर्ष ग्रंथों का लेखन, वैज्ञानिक अध्यात्म की
विचार क्रांति को समर्पित मासिक अखंड ज्योति पत्रिका व सत साहित्य लेखन, साथ ही बीच में कुछ समय भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेना। प्रमुख 16 संस्कारों के साथ गायत्री और यज्ञ को जन सुलभ बनाकर युगांतरीय चेतना को जागृत करना। हिमालय वासी गुरुदेव द्वारा सत परामर्श के लिए अलग अलग समय में 4 बार हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में बुलाया जाना तथा श्री गायत्री महापुरुष चरण की पूर्ण आहुति में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ कर मथुरा में गायत्री तीर्थ की तप भूमि निर्मित करना आदि निर्देश थे। देवात्मा हिमालय के सिद्धों व पूज्य दादा गुरुजी के प्रत्यक्ष निर्देशन में पूज्य गुरुदेव ने वर्ष 1958 में सहस्त्र कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान अनुष्ठित किया था। इस महायज्ञ की सारी व्यवस्था हिमालय की अदृश्य ऋषि सत्ताओं ने की थी। इसमें मानवीय दृष्टिकोण से किसी तरह के अर्थ संग्रहण की लौकिक सहायता नहीं ली गई थी। पूज्य गुरुदेव ने इस यज्ञ को महाभारत काल के पश्चात होने वाला विराट आध्यात्मिक यज्ञ कर्म प्रयोग कहा था। इस अनुष्ठान में यज्ञ धूम्र की दिव्य गंध व दिव्य वातावरण को वहां आए भक्तों, सन्यासियों, साधकों ने देवलोक की स्वर्गीय व्यवस्था रूप में अनुभूत किया था। भारत के सभी क्षेत्रों से और अन्य राष्ट्रों से इस यज्ञ में विभिन्न संप्रदाय के विद्वान जन आए थे। इस यज्ञ में सूक्ष्म शरीर से हिमालय वासी सत्ताओं के साथ त्रैलंग स्वामी, कबीर, महर्षि रमन, तुलसीदास, श्री रामकृष्ण परमहंस, गोविंद पाद, बाबा कीनाराम, नागार्जुन, तापसी गंगामाई, वामा खेपा आदि अनेक सिद्ध संत साध्वियां यज्ञ में सहभाग करने और आशीर्वाद देने आए थे। भगवत सत्ता के सगुण निर्गुण रूप देव, गंधर्व, यक्ष इस यज्ञ में उपस्थित थे। इस यज्ञ अनुष्ठान के होने के साथ ही युग निर्माण योजना के अंतर्गत गायत्री परिवार का स्थापना आरंभ माना जाता है। पूज्य दादा गुरुजी श्री सर्वेश्वरानंद जी विश्व के नूतन निर्माण के लिए अनेक ज्ञात अज्ञात साधकों के माध्यम से संदेश संप्रेषण भेजते रहते हैं। दैवीय सहायता हर युग में मानवता की यथार्थ आध्यात्मिक प्रगति को समर्पित है। अब यहाँ पूज्य दादा गुरुजी के लौकिक देह मंदिर के स्वरूप के विषय में कुछ बातें करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय व स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के विषय में हमारी वसीयत और विरासत, सुनसान के सहचर, अध्यात्म का ध्रुव चेतना केंद्र, देवात्मा हिमालय आदि ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। पूज्य दादा गुरुजी को जो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ या कलर फोटोग्राफ में हम देखते हैं वे किस प्रकार प्राप्त हुआ, ये जानकारी बड़ी ही रोचक है। कैमरा द्वारा पूज्य दादा गुरुजी के सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप अगोचर देह मंदिर का चित्र खींचे जाने के पीछे एक रोचक कहानी है जो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं सुनाई थी। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था, जिस गुरु पूर्णिमा पर मुझे गुरुजी के दर्शन करना था सन 1960 में, उस समय हम 7 शिष्य हिमालय पहुंचे। भारत से हम 2 लोग थे, एक अब दक्षिण भारत में हैं। उन्होंने ही कैमरे से दादा गुरुजी के चित्र लिए थे, जिसकी एक कॉपी उन्होंने मुझे भेजी। पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, बाकी के 5 शिष्य विदेश में हैं और अपने ढंग से काम कर रहे हैं। 60 के दशक में मुंबई के कांदिवली मोहल्ले में स्थित श्री गायत्री ज्ञान मंदिर केंद्र से युग निर्माण योजना के अधिकृत पूजित चित्र फोटोग्राफ प्रिंट किए जाते थे, जिनमें पूज्य दादा गुरुजी का चित्र भी सम्मिलित था। पूज्य दादा गुरुजी का यह चित्र पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में तैयार कराई गई एक पेंटिंग थी, जिसे आर्ट पेपर पर छापा गया था। बाद के दिनों में युग निर्माण योजना द्वारा अनुष्ठित कार्यक्रमों में कुशल चित्रकारों द्वारा तूलिका के कुशल प्रयोग से पूज्य दादा गुरुजी के अनेक तैल चित्र बनाए जाते थे। देवात्मा हिमालय की ऋषि सत्ताएं संसार के सभी समाज संगठन, सभा संप्रदायों में आध्यात्मिक चेतना को जन भावना में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित कर रही हैं। ये सभी ऋषि सत्ताएं एक तरह से अमर मंडली हैं। देवात्मा हिमालय मानवीय चेतना का शाश्वत धाम है। ये एक ऐसी विश्रांति है जहाँ जन्म मृत्यु लीला से ऊपर उठकर प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए कहा है, आप हमारे अंतरंग आत्मीय हैं। अनेक जन्मों से हमारे आपके संबंध हैं।
आप देवता हैं, आपको अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है, हम आपको शानदार बनाएंगे। ये पुनरुज्जीवन की स्थिति है जो सुदूर हिमालय से पूज्य गुरुदेव के स्वर में ध्वनित हो रही है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, मैं और मेरे गुरुदेव एक ही हैं। हम सभी के लिए यह आशीर्वाद वाणी है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।